नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठुरेला ब्रेन एक्सेलेंस लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन के अंदर। तो दोस्तों, आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो सभी के लिए है, उन सभी लोगों के लिए है जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं, जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन दूसरों को सिखा रहे हैं, जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन सीखना चाहते हैं। सभी के लिए ये वीडियो ज़रूरी है। तो दोस्तों, मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बेनिफिट्स क्या हैं और मिड ब्रेन एक्टिवेशन को अचीव करने के बाद क्या क्या हासिल हो सकता है, वो हम आज समझेंगे। और इससे आपको डेफिनेटली एक गाइडेंस मिलेगी कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में जो भ्रम फैलाया गया है, जो आपको लोगों ने बताया हुआ है, उससे कितना अलग है और कितना ज़्यादा है। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है। अब इतने से मेरा मतलब क्या है, ये देखिए। मिड ब्रेन एक्टिवेशन से मेरा मतलब है, लोग समझते हैं कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन मीन्स थर्ड आई एक्टिवेशन। थर्ड आई एक्टिवेशन मीन्स ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटीज़। आँख बंद करके चीज़ें देख पाएंगे, दुनिया को देख पाएंगे, कलर्स बता पाएंगे, डिस्टेंस बता पाएंगे, पढ़ पाएंगे, सामने कौन खड़ा है ये बता पाएंगे। तो उनको लगता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन कर लिया, मतलब ये आ गया। लेकिन दोस्तों, मिड ब्रेन एक्टिवेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है, या उसके बेनिफिट्स सिर्फ इतने नहीं हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम को अगर आप अच्छे से करते हैं और अच्छे ट्रेनर से करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट वो ट्रेनर दे देगा। अब क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे? सबसे पहले बेनिफिट्स के अंदर हम बात करते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन का सबसे पहला बेनिफिट है ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन। जब आपका ब्रेन और आपकी बॉडी कोऑर्डिनेटेड होगी, जब आपकी बॉडी आपका कहा मानेगी, आपका ब्रेन आपकी बॉडी को सही सिग्नल दे पाएगा और बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी, तो आप कोई भी टास्क कर लो, उस टास्क में आपका परफेक्शन निकल के आएगा। कई बार एग्जांपल देता हूँ, कई बार आप पढ़ते पढ़ते आपको नींद आती है, थकावट होती है, सर में दर्द होता है, आलस आता है, यूँ ही कर रहे होते हो, चिड़चिड़ापन, कंधे में दर्द, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके साथ होती हैं। अगर होती हैं कोई भी काम करते वक्त, नॉट ओनली पढ़ाई, कोई भी काम करते वक्त, तो समझ लीजिए ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन बिगड़ा पड़ा है। और ये चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तो ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होने के बाद ये प्रॉब्लम्स होनी बंद हो जाएंगी, एनर्जी लेवल हाई रहेगा। जब पढ़ने बैठेंगे तो पूरी तरह से काम, रिलैक्स, या कोई भी टास्क करने बैठेंगे तो आपके जो ब्रेन और बॉडी का जो आपस में कोऑर्डिनेशन है वो पहले से बेटर रहेगा, तो आपके रिजल्ट्स भी पहले से बेटर रहेंगे। दूसरा बेनिफिट क्या रहेगा? दूसरा बेनिफिट हमारा रहने वाला है कि हमारे इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, हमारे अंदर जो है इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी। स्पेशली बच्चों के अंदर क्या होता है, छोटी सी उम्र में आप देख पा रहे हैं बच्चों के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, वो अनस्टेबल से हो गए हैं, छोटी छोटी बातों पे रोने लग गए हैं, गुस्सा करने लग गए हैं, किसी भी बात पे चिढ़ने लग जाते हैं। कभी मतलब छोटी बात पे, या तो मतलब जितना हम एंजॉय कर पाते थे अपनी एज में, या मुझसे पहले वाली जनरेशन्स भी, जितना छोटी छोटी बातों पे वो एंजॉय कर पाते थे, आज के बच्चे शायद उतना नहीं कर पाते। और उसका एक कारण है इमोशनल अनस्टेबल हो पाना, चीज़ों को सही तरीके से इमोशनल कनेक्शन ना बना पाना। और ये इमोशनल अनस्टेबिलिटी दूर हो जाएगी। अगर आपका बच्चा ज़्यादा गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा ज़्यादा रहता है, बातें नहीं मानता है, तो इमोशनल अनस्टेबल होना उसका एक कारण हो सकता है। और ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन से ये प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। और उस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाता है वो सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे लाई जाती है और ये बिगड़ती क्यों है, ये भी आपको सीखने को, जानने को मिलेगा। अगला पॉइंट आ जाता है बेनिफिट के अंदर। तीसरा बेनिफिट जो इसमें आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है। वो ये है, आपकी सेंसेस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जो आपकी इंद्रियां हैं उनकी पावर बढ़ जाती है। 5 इंद्रियों की पावर, मैं छठी पे बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 5 इंद्रियों की बात करूंगा। और छठी जो हमारी इंद्रिय होती है उसे मैं इंद्रिय ना कह के उसे आपका ओरा कहूँगा, और आपका ओरा स्ट्रॉन्ग होता है। ये हमारा फोर्थ बेनिफिट है। आपकी सेंसेस की एफिशिएंसी और आपका ओरा बढ़ने से आपका फ़ायदा क्या होगा? सेंसेस, देखिए, आपको कोई भी जानकारी आप सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं तो आपकी सेंसेस के माध्यम से जानते हैं। आप किसी चीज़ को देखते हैं तो उस चीज़ में आपने क्या देखा और आपने उससे क्या समझा, ये आपके सेंस के थ्रू आप तक पहुंचेगी जानकारी। जैसे कई बार हम एक पेंटिंग एग्जीबिशन में जाते हैं तो वहाँ पे किसी पेंटिंग को देख के आपका नज़रिया अलग हो सकता है, आपके साथ वाले का नज़रिया अलग हो सकता है। बेसिकली वो आपकी उनकी विजुअल सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर क्लास में पढ़ा रही है, सेम पढ़ाया, लेकिन आपको शायद उतना याद नहीं आया, दूसरे बच्चे को ज़्यादा याद आ गया, आपको उतना समझ में नहीं आया, दूसरे बच्चे को ज़्यादा समझ में आ गया, या वाइस वर्सा, आपको ज़्यादा आ गया उसको कम हो गया। तो ये क्या होता है, सेंसेस की अच्छे से काम ना करने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का अगला बेनिफिट्स ये है कि आपकी सेंसेस, सारी सेंसेस, विजुअल, ऑडियो, काइनेस्थेटिक, स्मेल, टेस्ट, सारी सेंसेस अच्छे से काम करेंगी, पहले से ज़्यादा काम करेंगी। और इससे आपको बहुत हद तक आपकी एकेडमिक में भी फ़ायदा होगा, डेली लाइफ में भी फ़ायदा होगा, दुनिया को एक्सपीरियंस करने में फ़ायदा होगा।
और इससे एक एडिशनल बेनिफिट ये हो जाता है कि आपकी मेमोरी भी इंप्रूव होती है, क्योंकि जब आप पांचों सेंसेस से कुछ भी अपने दिमाग में पहुंचाएंगे जानकारी, तो वो लंबे समय तक याद रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, अगर ये बदलाव आप अपनी लाइफ में भी चाहते हैं, अगर आप जेन्युइनली ओरिजिनल मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता क्या है और प्योरली उसको कैसे अपनी लाइफ में यूज़ किया जा सकता है सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम को बहुत अच्छा लगेगा आपकी हेल्प करने में। और हमारे डिफरेंट मल्टीपल कोर्सेज़ हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन करके आप हमें अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं और सब्सक्राइब करते रहिएगा। पिछले काफ़ी दिनों से हमारा सब्सक्राइबर बेस बढ़ा है, हमारा व्यूअरशिप बढ़ा है और इससे लगता है कि आपका प्यार हमें मिल रहा है। इसी तरह से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए और नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।